Grundstück la région française. Jusqu'en zone bas, Regasaxinas Kumbun Laksanata Parla, Hepsen. Hepsuzu Parmuni Twala, Mansor Sami, Timpas, Kuzab Cinema. Taksa Kastek Sorla Skudendano, Kona Nyampo, Skujabs Asis Kundras Kundun, Mata la région française, Transitionnement, Yang Kona Nyampo, dan la région française. Divisional Commissioner Shri Shubhir Singh Ji, former Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Development Council, Advocate Tashi Yansan, former Member of Parliament Shri Jamiam Sri Namgyal, Senior Administrative and Police Officer, SP Sham Malik Dejaz Ji, Councillors and former Councillors of Ladakh Autonomous Development Council, Parli, ex-Sarpanches, Namadars, Head of Religious Organizations. The new status of district to Sham is not merely an administrative change, it is a commitment to a vibrant flower on the headdress core that symbolizes the declaration to the region and celebration of life. Yang kena tos la mina sing mata ina SPC Roman Sakari kali kesini tentang politik kesini jadi Yusuf Sose Ubah. मेरे साथ मंच पर आसीन लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी श्री आशीष कुंद्रा, श्री ताशी लालसन एक्स-CEC, श्री नामग्याल एक्स-MP, काउंसलर्स LA-HDC, लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन के मेंबर्स, प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ LBA शाम, कुंजेज अग्मो DC शाम, अजाज मलिक SP शाम, officers of duty administration, religious leaders, political leaders, people of Sham, हमारे स्टूडेंट्स और मीडिया के साथियों, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों, रिलीजियस लीडर्स, बुजुर्गों, युवाओं, विशिष्ट अतिथियों और शाम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, शाम को जिला बनाए जाने के बाद मेरी इस जगह की ये पहली यात्रा है और इस जश्न में आपके साथ बीच में आकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। शाम को एक अलग जिला बनाना सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि एक भावुक और ऐतिहासिक पल भी है। शाम को एक अलग जिला बनाए जाने की लंबी समय से चल रही मांग पूरी हो गई है, जो यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं, सुविधाओं और विकास से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। मैं शाम और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को इस बात के लिए दिल से बधाई देता हूँ। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप, दूरदर्शी सोच और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के प्रति प्रतिबद्धता के कारण यह ऐतिहासिक निर्णय संभव हो सका।
प्रधानमंत्री जी लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लद्दाख और देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र और समावेशी विकास हो तथा यहाँ रहने वाले लोगों की बेहतर सुविधाओं और को अवसर मिले। शाम को जिला बनाना भारत सरकार के उस इरादे को दिखाता है जिसमें प्रशासन को लोगों के करीब लाया जा रहा है और दूर दराज के अहम इलाकों में जवाबदेही और शासन को सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस लद्दाख के टफ ज्योग्राफिकल टेरेन में लोगों को प्रशासन तक पहुंचने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार लोगों को अपनी समस्याओं या अपने काम को लेकर यहाँ से लेह तथा कारगिल जाना पड़ता था। कठोर मौसम, लंबी दूरी और सीमित साधनों के कारण आम लोगों के लिए यह यात्रा अत्यंत कठिन होती थी, लेकिन अब एक अलग जिला बनने से प्रशासन आपके और आपके करीब आ गया है। सरकारी सेवाएं आपके दरवाजे पर पहुंचेंगी, लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान होगा और शासन तथा जनता के बीच की दूरी कम होगी। यह नया जिला जनता और प्रशासन के बीच एक ब्रिज का काम करेगा। साथियों, लद्दाख की एप्रिकॉट वैली के नाम से मशहूर शाम प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपनी समृद्ध संस्कृति और यहाँ के मेहनती लोगों के लिए भी जाना जाता है। शाम के लोगों का अपनापन, सादगी और संघर्ष करने की क्षमता ही इस इलाके को असली ताकत देती है। आज जब हम इस नए जिले के बनने का जश्न मना रहे हैं तो हम पश्चिमी लद्दाख के लोगों के लिए विकास, अवसरों और खुशहाली के एक नए दौर की शुरुआत का भी जश्न मना रहे हैं। खालसी, जिसे शाम जिले का मुख्यालय बनाया गया है, लद्दाख में अपना एक बहुत ही खास ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व रखता है। यह इलाका लद्दाख को कश्मीर और मध्य एशिया से जोड़ने वाले पुराने सिंधु व्यापार मार्ग का पर बसा हुआ है। यह हमेशा से व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान का केंद्र रहा है। आज भी लेह शहर हाईवे पर स्थित होने की वजह से पश्चिम लद्दाख के भविष्य के आर्थिक विकास के लिए खालसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नए जिले में 27 रेवेन्यू विलेजेस को शामिल किया गया है। इन गांवों में लेह जिले के 22 और कारगिल के 5 गांवों को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, शाम एक अलग जिला बनाना एक बड़े बदलाव वाले विकास के सफर की शुरुआत है। आने वाले सालों में शाम जिले में बड़े पैमाने पर काम होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए सरकारी दफ्तर, रिहायशी इमारतें, सड़कें और सार्वजनिक सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से बनाई जाएंगी। इनके साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों में नए पद बनाए जाएंगे। इससे युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के साथ साथ निर्माण, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और व्यापार के क्षेत्र में नए मौके पैदा होंगे। मैं खास तौर पर शाम जिले के युवाओं से कहना चाहूंगा कि इस जिले का भविष्य आपके हाथों में है। प्रशासन नए मौके बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हमारी युवा पीढ़ी इन मौकों का फायदा उठाने के लिए शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस के जरिए खुद को तैयार करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शाम जिले में न सिर्फ पर्यटन बल्कि खेती और बागवानी के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के एप्रिकॉट्स आपकी बेहतरीन क्वालिटी और अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है। ये सिर्फ फल नहीं है, ये लद्दाख की पहचान है और अनोखी विरासत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्षेत्र में एप्रिकॉट्स के प्रोडक्शन की भारी क्षमता को देखते हुए प्रशासन ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसमें यहाँ एप्रिकॉट के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को नया आयाम प्राप्त होगा। इसके साथ ही यहाँ के किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। लद्दाख की जीआई टैग वाली रक्तो कॉर्पो और हलमन एप्रिकॉट की ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट के लिए ग्लोबल एक्सपोर्ट कंपनी लुलु इंटरनेशनल के साथ समझौता किया गया है। इसके तहत इस सीजन में ही लगभग 1000 मैट्रिक टन खुबानी का एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो पिछले 2 सालों में हुए मात्र 1500 किलोग्राम की तुलना में एक बहुत बड़ी मात्रा है। अभी तक किसानों को एप्रिकॉट को छांटने, पैक करने और बेचने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जिससे काफी फसल बर्बाद हो जाती थी। लेकिन इस समझौते के बाद अब फसल कटाई के समय
फल तोड़ने, छांटने, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की होगी, ना कि हमारे किसानों की। इससे फलों की बर्बादी कम होगी, वैज्ञानिक तरीके से काम होगा और किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा। मैं किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि प्रशासन उनके कल्याण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा ताकि किसानों को वो सम्मान और कीमत मिल सके जिसके वे सच्चे हकदार हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने लद्दाख में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने को और यहाँ की यूनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का भरोसा दिया है। यह यूनिट्स हमारे लद्दाख के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और लद्दाख में सस्टेनेबल लोकल लाइवलीहुड को और मजबूत करेगी। शाम जिले में पर्यटन के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं। हमें इस क्षेत्र को इस प्रकार विकसित करना है कि पर्यटन बढ़े लेकिन हमारी संस्कृति, पर्यावरण और पारंपरिक जीवन शैली सुरक्षित रहे। साथियों, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से लद्दाख ने कई क्षेत्रों में तेजी से विकास देखा है, जैसे रोड, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई और सौर ऊर्जा और पर्यटन। शाम जिले को भी विकास की इस रफ्तार का फायदा मिलता रहेगा। हमारा लक्ष्य लद्दाख के हर इलाके का समान विकास करना है। हम विकास के ऐसे सस्टेनेबल मॉडल पर काम कर रहे हैं जो लोगों की आजीविका के साथ साथ लद्दाख के नाजुक पर्यावरण को भी बचाए रखे। लद्दाख का भविष्य अपनी संस्कृति को बचाने और आधुनिकता को अपनाने में भी संभव है। हमारा लक्ष्य केवल आधारभूत ढांचा तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसा विकास सुनिश्चित करना है जो लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाए। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल संरक्षण, पर्यटन और आजीविका के क्षेत्र में आने वाले समय में और अधिक कार्य किए जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों के समर्थन और सहयोग के साथ शाम जिला आने वाले सालों में एक जीवंत, प्रगतिशाली और आर्थिक रूप से मजबूत जिला बनकर उभरेगा। इस क्षेत्र के लोगों ने हमेशा अपनी एकता और दृढ़ता का संकल्प दिखाया है और हम सब मिलकर शाम के लिए एक आत्मनिर्भर भविष्य बनाएंगे। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि विकास की इस यात्रा में भागीदार बने। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा, जहां आपके पास काशी लाल सिंह जैसे या जामग्याल जैसे हमारे नेता मौजूद हों जो हर वक्त अपने नागरिकों की उत्थान कैसे हो उसके लिए काम करते हों, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस जिले में बहुत सारी प्रगति होगी। अंत में मैं एक बार शाम के लोगों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर दिल से बधाई देता हूं। मैं इस खूबसूरत जिले के लिए हर घर में शांति, समृद्धि, खुशी और जनमुखी विकास के लिए प्रार्थना भी करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में शाम जिला विकास, समृद्धि और नई संभावनाओं का प्रतीक बनेगा। मैं यहाँ आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि इस वक्त लद्दाख के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। भारत सरकार की पहल से जो डिमांड यहाँ के नेताओं ने की थी उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है कि उल्टे सीधे बयान देकर इस माहौल को खत्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे भी ये आग्रह करूंगा और आपसे भी आग्रह करूंगा कि उनके बहकाव में ना आए और लद्दाख के विकास में पूरी तरीके से अपना सहयोग करें। धन्यवाद।